नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपका प्रशासनिक गुरुकुल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो पिछली क्लास थी उसमें हमने उत्तर प्रदेश के ओबीसी आयोग के बारे में पढ़ा और हम उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था की सीरीज को कंप्लीट कर रहे हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल के अंतर्गत। और मेरी कोशिश ये है कि वो सारे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो सब टॉपिक्स मैं आपको कवर करवाऊं। जो ये क्लास होने वाली है इसमें हम लोग उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त पढ़ेंगे और उत्तर प्रदेश का राज्य वित्त आयोग पढ़ेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश का राज्य वित्त आयोग बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। और एक उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि आप जान रहे हैं कि अब यूपी में मेंस का सिलेबस बदल रहा है, उसमें उत्तर प्रदेश स्पेशल का एक नया पेपर ऐड होने की पूरी संभावना है। तो इसीलिए अब यूपी का जो सेक्शन है, यूपी स्पेशल का जो करंट अफेयर्स है या यूपी से संबंधित बातें हैं वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। मैं जो आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल लेकर आया हूं उसमें मेरी पूरी कोशिश है कि सरल तरीके से, एकदम सिंपल तरीके से विषय वस्तु आपको प्रस्तुत करूं। और जो उलझन है, जो सिलेक्शन 2021 में सिलेक्शन के पहले यूपीपीसीएस में जो मुझे प्रॉब्लम होती, आपको प्रॉब्लम कम से कम ना हो। तो आइए हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश वित्त आयोग। आपको ये समझना है उत्तर प्रदेश वित्त आयोग एक केंद्र में वित्त आयोग है। आइए उसको पहले देख लेते हैं हम लोग। केंद्र वित्त आयोग, थोड़ा सा हम लोग बैकग्राउंड में जाकर इंटीग्रेटेड पढ़ेंगे ताकि हमें चीजें क्लियर हो। केंद्र में वित्त आयोग सेंट्रल फाइनेंस कमीशन, इसको बोलते हैं फाइनेंस कमीशन। इस आर्टिकल में है, आर्टिकल 280 में है। आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन है। ये क्या है? ये बताता है कि केंद्र और राज्य के बीच करों का विभाजन, जो पैसा आएगा उसका विभाजन कैसे होगा, और इसकी जो नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति द्वारा की, राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष में। ये फैक्ट आप याद रखें। जो फाइनेंस कमीशन है केंद्र वाला, वो आर्टिकल 280 के तहत संवैधानिक है। वो सिफारिश करता है कि केंद्र और राज्य के बीच जो पैसा टैक्स वगैरह से कलेक्ट हुआ है वो कितने अनुपात में बटे। इसको आप डिटेल से क्वालिटी वाले क्लास में प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। जो प्रशासनिक गुरुकुल का ऐप है उस पर आप परचेस करके इन चीजों को डिटेल से देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा इंटीग्रेट कर रहा हूँ क्योंकि ताकि आपको यहाँ भी चीजें समझ में आए और केंद्र में क्या होता है वो विषय वस्तु भी आपको समझ में आती है। तो राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है 280 के तहत 5 वर्ष। अब अगर कोई पूछे तो फिर उत्तर प्रदेश का क्या क्राइटेरिया है, क्योंकि वित्त आयोग उत्तर प्रदेश में भी है, तो आप याद रखिए पहला का उत्तर प्रदेश वित्त आयोग का गठन यूपी पंचायती राज अधिनियम 1947 से हुआ। यूपी पंचायती राज अधिनियम 1947 से हुआ। जो उत्तर प्रदेश में वित्त आयोग है वो उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के तहत गठित होता है। अब अगर ये गठित होता है तो पहली बार कब गठित हुआ? फर्स्ट टाइम ये हुआ 1994 में, 1994 में गठित किया गया। अब 94 में ही क्यों गठित किया गया? बहुत आसान है। ये जो वित्त आयोग गठित किया जाता है उत्तर प्रदेश में, ये किसके लिए किया जाता है? पंचायत और नगर पालिका के वित्तीय आवंटन के लिए। पंचायत एवं नगर पालिका वित्तीय आवंटन, वित्तीय आवंटन के लिए। पंचायत और नगर पालिका को कितने पैसे मिलने चाहिए, टैक्स में किस तरह से उसका कलेक्शन होना चाहिए, किस हिसाब से बंटना चाहिए, क्या मानदंड होंगे, ये सब सारी चीजें उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग निर्धारित करता है। अब आपके दिमाग में स्वाभाविक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने ये तो बता दिया कि 1994 में पहली बार बना, फैक्ट रखने की भी जरूरत नहीं है। पंचायत और नगर पालिका की व्यवस्था 1994 से लागू हुई। 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम याद कर लो। पंचायत को डिटेल से मैं क्लास भी लूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी आप याद रखिए पंचायत और नगर पालिका का जो संशोधन विधेयक आया था उसके बाद 1994 से इसको लागू कर दिया गया। क्लियर? उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के तहत इसका गठन किया गया। अब आपके दिमाग में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता होगा
कि ये बता दीजिए सर, वित्त आयोग जो केंद्र का है उसको तो राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, तो राज्य में कौन नियुक्त करेगा? राज्यपाल वाला लेक्चर देखिएगा। राज्यपाल, उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल है वो राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं, चेयरमैन की नियुक्ति करते हैं। और केंद्र में कौन करता है ये काम? राष्ट्रपति करता है। अच्छा, ये बात तो आपने बता दिया। अब ये बात आपके दिमाग में आ रही होगी, यहाँ आर्टिकल 280 है, तो यहाँ आर्टिकल कौन सा होगा? यहाँ आर्टिकल है 243 सब क्लॉज आई। कौन सा आर्टिकल है? 243 सब क्लॉज आई। ये आर्टिकल याद रखिए। देखिए वहां पे क्या लिखा है, राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? आर्टिकल 243 आई के तहत। और केंद्र में वित्त आयोग का गठन आर्टिकल 280 के तहत। उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग का पहली बार गठन कब हुआ? 1994 में। इसका काम क्या है? पंचायत एवं नगर पालिका के वित्तीय आवंटन के बारे में मानदंड निर्धारित करना। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। और पहली बार 1994 में बना। वर्तमान में कौन से नंबर का वित्त आयोग कार्यरत है? 5th वित्त आयोग का। यूपी में वर्तमान में कौन से नंबर का वित्त आयोग है? 5वां वित्त आयोग काम कर रहा है। कौन से नंबर का वित्त आयोग काम कर रहा है यूपी में इस समय? 5वां वित्त आयोग काम कर रहा है। और इस वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? आनंद मिश्रा। आनंद मिश्रा ये वित्तीय मामलों के बहुत अच्छे जानकार थे और सीनियर आईएएस थे। इन्हें वित्त आयोग का अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। और राज्य वित्त आयोग भी कैसा है? संवैधानिक। संवैधानिक। सारी बातें एक फ्लो चार्ट में हमने देखी, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो एक बार रिवाइज करते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग का गठन 1994 में हुआ, पहला 1994 में हुआ। दूसरा आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि उत्तर प्रदेश वित्त आयोग वर्तमान में कौन से नंबर का कार्यरत है? 5वें नंबर का वित्त आयोग कार्यरत है, जिसके अध्यक्ष हैं, जिसके चेयरमैन है आनंद मिश्रा जी, जो सीनियर आईएएस थे और वित्तीय मामलों के जानकार। उत्तर प्रदेश वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। किस अनुच्छेद के तहत करता है? 243 आई के तहत करता है। पंचायत एवं नगर पालिका के वित्तीय आवंटनों की जांच करनी। यहाँ पर केंद्र में 280 के तहत होता है राष्ट्रपति द्वारा और 5 वर्ष में। तो ये चीजें हमने देख ली। तो आइए अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें करना है, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त। बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त वाला टॉपिक। आइए देखते। तो आइए हम लोग अपना उत्तर प्रदेश के राज्य वित्त आयोग को पढ़ने के बाद आइए हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त। और उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त क्या होता है? फिर वही स्टाइल, केंद्र में लोकपाल। केंद्र में कौन होता है? लोकपाल। और लोकपाल जैसे ही आता है आपको लोकपाल बिल विधेयक याद आ जाता है। हजारे चर्चा में थे, पता होगा अन्ना हजारे का एक बहुत बड़ा आंदोलन था, जिसके बाद लोकपाल के लिए लड़ाई लड़ी गई और केंद्र में लोकपाल की नियुक्ति की गई। लोकपाल क्या करता है? जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, आईएएस, सीनियर मोस्ट आईएएस है, केंद्रीय मंत्रिमंडल है, कोई मंत्री है, कोई सीनियर मोस्ट सांसद है, विधायक है, उन सब की केंद्र के बारे में जितने बड़े अधिकारी, मंत्री, काउंसिल चेयरमैन, किसी संगठन के अध्यक्ष, उन सबके भ्रष्टाचार की जांच। भ्रष्टाचार की जांच याद रखिएगा। ये जो केंद्र में लोकपाल है, ये प्रधानमंत्री के भ्रष्टाचार की भी जांच करती है। ये इतना शक्तिशाली है। अब जो केंद्र में लोकपाल है वही राज्य में लोकायुक्त कहलाता है। वही राज्य में क्या कहलाता है? लोकायुक्त। वही राज्य में क्या कहलाता है? लोकायुक्त। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, अब कुछ चीजें आपको समझ में भी आ रही होंगी कि उत्तर प्रदेश का जो लोकायुक्त है, उत्तर प्रदेश का जो लोकायुक्त है वो क्यों बना है?
भ्रष्टाचार के जांच के लिए, भ्रष्टाचार जांच किसके? मंत्री, विधायक, अधिकारी, संगठन और परिषद के अध्यक्ष, चेयरमैन, अध्यक्ष, चेयरमैन। कहने का मतलब है जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, मंत्री हैं, विधायक है, सांसद विधायक है, उनके जो भ्रष्टाचार की जांच करता है वो लोकायुक्त करता है। उनके जो भ्रष्टाचार की जांच करता है वो लोकायुक्त करता है। अब एक बात और आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की भी जांच ये कर सकता है। अगर मुख्यमंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है तो लोकायुक्त में इतनी ताकत होती है कि वो उनकी भी जांच करवा सकते हैं, जैसे लोकपाल प्रधानमंत्री की जांच करवा सकते। चलिए आइए अब हम लोग कुछ और बातों को देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त कब गठित हुआ, किन परिस्थितियों में गठित हुआ, इसका क्या इतिहास है। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की स्थापना की गई, वो लोकायुक्त अधिनियम, उत्तर प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम, यूपी लोकायुक्त अधिनियम, इंग्लिश में भी इसको यही बोलते हैं यूपी लोकायुक्त एक्ट 1975, यूपी लोकायुक्त एक्ट 1975 के तहत इसका काम किया गया। कि लोकायुक्त जो एक बॉडी है, लोकायुक्त भ्रष्टाचार जांच करने वाली एक संस्था है, उसका गठन जो किया गया है उत्तर प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम 1975 के तहत किया गया है। प्रथम लोकायुक्त कब आए? 1977 में, 2 साल बाद। अधिनियम तो 1975 में आया कि लोकायुक्त बनेगा, लोकायुक्त बॉडी भी बन गई, अब उसका अध्यक्ष बनाना पड़ेगा। तो 1977 में एक पहले अध्यक्ष आए, न्यायमूर्ति श्री दिसंबर दयाल। तो पहले लोकायुक्त, उत्तर प्रदेश के पहले लोकायुक्त कौन है? न्यायमूर्ति श्री दिसंबर दयाल। कौन है उत्तर प्रदेश के पहले लोकायुक्त? न्यायमूर्ति श्री दिसंबर दयाल। किस वर्ष बने? 1977 में बने। आइए देखते हैं अभी तक कितने लोकायुक्त हुए, तो नंबर कर लीजिए 2, 3, 4, 5, 6 और 7। सातों नाम क्या याद करने पड़ेंगे? बिल्कुल याद करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा नाम नहीं है तो पूछ सकता है, उपयुक्त नाम दे देगा, 4 नाम दे देगा, लिखेगा निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त कौन नहीं रहे हैं, और इसी में से कोई 3 नाम दे देगा, एक नाम कोई अलग दे देगा। तो सातों नाम एक बार आपको पढ़ना पड़ेगा। तो याद करना भी आसान है, 1-2 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। न्यायमूर्ति श्री दिसंबर दयाल पहले हैं, न्यायमूर्ति श्री संजय मिश्रा, या थोड़ा गलत लिख दिया, संजय मिश्रा। वर्तमान में लोकायुक्त कौन है? 7वें लोकायुक्त वर्तमान में संजय मिश्रा जी हैं। वर्तमान में कौन है? संजय मिश्रा जी हैं। संजय मिश्रा की अपॉइंटमेंट, आपको घटना याद होगी, उस समय अखिलेश यादव की सरकार थी, अखिलेश यादव ने लोकायुक्त की नियुक्ति भी की। मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया, सो मोटो ले लिया सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने कहा कि इस मामले में सो मोटो ले लिया कि जो लोकायुक्त है वो भी भ्रष्टाचार के आरोपों में, उनके ऊपर भी आरोप लगे थे, और सुप्रीम कोर्ट ने एक नया लोकायुक्त नियुक्त किया। अब देखिए नियुक्ति कितनी कठिन होती है, जिसका नाम सुप्रीम कोर्ट ने दिया वो भी इंटीग्रिटी में फिट नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट ने जो नाम दिया था उसे भी बदला, और अंत में संजय मिश्रा उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त बनने में सफल। संजय मिश्रा वर्तमान में उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त है। किस नंबर के हैं? नंबर भी याद रखिएगा, 7वें लोकायुक्त है। ठीक, एक बार नाम मैं पढ़ देता हूं, ये नाम आप 1-2 बार देखिएगा, याद रखिएगा। न्यायमूर्ति श्री मिर्जा मोहम्मद हुसैन, न्यायमूर्ति श्री कैलाश नाथ गोयल, न्यायमूर्ति श्री राजेश्वर सिंह, न्यायमूर्ति श्री सुधीर चंद्र वर्मा, न्यायमूर्ति श्री नरेंद्र किशोर मेहरोत्रा, और न्यायमूर्ति श्री संजय मिश्रा। एक बार और पढ़ूंगा।
पहले कौन है? न्यायमूर्ति श्री दिसंबर दयाल। दूसरे कौन है? मिर्जा मोहम्मद। तीसरे कौन है? न्यायमूर्ति श्री कैलाशनाथ गोयल। चौथे कौन है? न्यायमूर्ति श्री राजेश्वर सिंह। पांचवे कौन है? श्री सुधीर चंद्र वर्मा। छठे है नरेंद्र किशोर मेहरोत्रा और सातवें है संजय मिश्रा। 7 लोकायुक्त है। अब अगला क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, लोकायुक्त का कार्यकाल कितना वर्ष का? तो लोकायुक्त अधिनियम से अगर हम देखें तो 6 वर्ष का कार्यकाल था, और 2012 में इसका कार्यकाल बढ़ाकर 8 वर्ष कर दिया। मतलब एक बार अगर आप लोकायुक्त बन गए तो आप 8 साल लोकायुक्त रहे। तो उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त का कार्यकाल वर्तमान में कितना कार्यकाल है? 8 वर्ष का कार्यकाल होता है। ये एक महत्वपूर्ण चीज है। और उत्तर प्रदेश लोकायुक्त में एक तो अध्यक्ष होंगे और 3 उपाध्यक्ष होंगे। ये भी आप याद रखिएगा। अध्यक्ष कौन है इस समय? श्री संजय मिश्रा। अब एक दो चीजें और देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के जो लोकायुक्त का जो ये बॉडी बनाई गई, जो संगठन बनाया गया, वो किसकी सिफारिश पर बनाया गया? आइए स्कूल, आपको याद होगा फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। कौन के अध्यक्ष थे? पहले थे मोरारजी देसाई। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मोरारजी देसाई। 1966 में यह आयोग बना था, 1966। और मोरारजी देसाई आपको फिर पता होगा, आप जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो मोरारजी देसाई उप प्रधानमंत्री बन गए। जब उप प्रधानमंत्री बन गए तो प्रशासनिक सुधार आयोग पर काम नहीं कर पा रहे थे, तो आए हनुमंत भैया। ये दोनों क्वेश्चन आया। फिर इनके बाद कौन अध्यक्ष बन गए? प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष हनुमंत भैया। और प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने कहा कि भ्रष्टाचार की जांच के लिए लोकायुक्त होना चाहिए राज्य में, और केंद्र में लोकपाल होना चाहिए। ये किसने कहा था? प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने कहा था कि केंद्र में लोकपाल होना चाहिए और राज्यों में लोकायुक्त होना चाहिए। इसी के साथ एक एडिशनल इंफॉर्मेशन, सेकेंड ARC, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग कब बना? 2005 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? श्री वीरप्पा मोइली। तो दोनों फैक्ट आप याद रखेंगे। 2008-9 में इसकी रिपोर्ट आ गई, द्वितीय सुधार आयोग। इसने भी लोकपाल जैसी संस्था की बात, क्योंकि सबसे बड़ी बात है जो केंद्र में बड़े बड़े मंत्री बैठे, बड़े बड़े अधिकारी बैठे, जैसे प्रमुख सचिव के भ्रष्टाचार की जांच करना है, मुख्य सचिव के भ्रष्टाचार की जांच करना है, कैबिनेट सचिव के भ्रष्टाचार की जांच करना है, या कोई बहुत बड़े मंत्री के भ्रष्टाचार की जांच करना, कैसे करोगे? कोई तो ऐसी संस्था होनी चाहिए जिसके पास एक पावर हो। तो केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त। और जितना मजबूत सोचा जा रहा था उतने मजबूत ये बनकर उभर नहीं पाए। तो ये हुआ उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त के बारे में जानकारी। एक चीज और आपको याद रखना है, जो इस समय अध्यक्ष है वो मैं लिख देता हूं। अध्यक्ष कौन है? श्री संजय मिश्रा। श्री संजय, ये क्या है? अध्यक्ष है वर्तमान में। फिर इसके बाद उपाध्यक्ष शंभू सिंह यादव, दिनेश प्रताप सिंह, उपेंद्र सिंह यादव। ये याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट। वर्तमान में 7वां
सातवें लोकायुक्त काम कर रहे हैं। सातवें लोकायुक्त कौन है? संजय मिश्रा जी हैं और उनके साथ 3 उपाध्यक्ष भी हैं, शंभू सिंह यादव, दिनेश प्रताप सिंह और उपेंद्र सिंह यादव। चारों नाम याद होना चाहिए, क्वेश्चन पूछेगा। वर्तमान में उत्तर प्रदेश लोकायुक्त से कौन नहीं संबंधित है? तो चारों नाम याद होने चाहिए। संजय मिश्रा अध्यक्ष है, वो याद ही रहेंगे। शंभू सिंह यादव, दिनेश कुमार सिंह यादव और सुरेंद्र कुमार यादव। सुरेंद्र कुमार, उपेंद्र कुमार नहीं, सुरेंद्र कुमार यादव। क्या है नाम? सुरेंद्र कुमार यादव। ये थोड़ा ये करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग, सुरेंद्र है, सुरेंद्र कुमार यादव। तो इसी के साथ हमने वित्त आयोग कर लिया और उसके बाद हमने लोकायुक्त भी कर लिया। ये जो क्लास है वित्त आयोग और लोकायुक्त की, ये क्लास है, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। और इस क्लास को खत्म करने के पहले मैं आपको एक रिवीजन कराता हूं और उस रिवीजन से आप चीजों को याद रखेंगे। तो एक तरफ हम लोग वित्त आयोग का चार्ट लेंगे और एक तरफ हम लोकायुक्त का चार्ट लेंगे। आइए, वित्त आयोग यूपी का और लोकायुक्त यूपी का। ठीक, वित्त आयोग यूपी का वित्त आयोग कब बना? 1994 में। वर्तमान में कौन से नंबर का लोकायुक्त है? फिफ्थ वित्त आयोग है, सॉरी, वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग है? 5वां वित्त आयोग काम कर रहा है। स्थापना कब हुई थी? 1994 में। ठीक, वित्त आयोग काम क्या करता है यूपी वाला? जो पंचायत और नगर पालिका के वित्तीय आवंटन, पंचायत नगर पालिका वित्तीय आवंटन क्या करता है? पंचायत नगर पालिका का वित्तीय आवंटन, ये सब काम वो करता है। ठीक, इस समय जो वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार सिंह। नहीं, उत्तर प्रदेश वित्त आयोग का गठन 1994 में हुआ। 5वें वित्त आयोग इस समय कार्यरत है और इसका काम क्या होता है? पंचायत और नगर पालिका के वित्तीय आवंटन की जांच करना। किस आर्टिकल में है? आर्टिकल है 243I। आर्टिकल है 243I। ठीक, अतः आपको एकदम छपी होनी चाहिए, आपके दिमाग में एकदम छपी होनी चाहिए। तो अगला क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आना चाहिए वो लोकायुक्त के बारे में है और इसका गठन किसके तहत किया गया? उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के तहत इसका गठन किया गया। तो वित्त आयोग वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग कार्यरत है? 5वां, बना था 1994 में। पहला वित्त आयोग, फर्स्ट वित्त आयोग कब बना? 1994 में। वर्तमान में 5वां वित्त आयोग कार्यरत है। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के तहत इस वित्त आयोग का गठन किया गया। इसका काम है पंचायत नगर पालिका के वित्तीय आवंटनों की जांच करना। आर्टिकल है 243I। आइए अब देखते हैं लोकायुक्त। लोकायुक्त संस्था कब, पहले लोकायुक्त का गठन कब हुआ? पहले लोकायुक्त श्री दिसंबर दयाल 1977, दिसंबर दयाल 1977 में पहले लोकायुक्त बने। श्री दिसंबर दयाल 1977 में। किस अधिनियम के तहत लोकायुक्त आया? उत्तर प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम 1975। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम 1975 के तहत लोकायुक्त का यूपी में गठन किया गया। क्या जांच करता है ये? भ्रष्टाचार की जांच करता है, मंत्रियों के, विधायकों के, बड़े बड़े अधिकारियों के। वर्तमान में कौन सा लोकायुक्त कार्यरत है? 7वें नंबर के लोकायुक्त कार्यरत है, 7th है। क्या नाम है? संजय मिश्रा। क्या नाम है? संजय मिश्रा। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त का कार्यकाल कितने दिन का होता है? 8 वर्ष का कार्यकाल होता है। 8 वर्ष का कार्यकाल होता है। एकदम आप छाप लीजिए अपने दिमाग पे, जो भी क्वेश्चन आएगा इसी चार्ट पे आप हल कर लेंगे। बाकी समझाने का पूरा काम मैंने समाप्त कर दिया। मेरी एक ही कोशिश है, प्रशासनिक गुरुकुल की एक ही कोशिश है कि आपको बहुत सरल तरीके से गुणवत्तापूर्ण मटेरियल को डिलीवरी
किया जाए। जितना ज्यादा मटेरियल गुणवत्तापूर्ण होगा उतना बेहतरीन तरीके से, उतना चीजों को आप विजुलाइज कर पाएंगे। जितना विजुलाइज कर पाएंगे उतना बेहतरीन परफॉर्मेंस आप करेंगे। तो यहाँ यही प्रयास किया जा रहा है। एक वेन डायग्राम बनाया गया है कि आपको ये चीजें अगर 2 बार देख लेंगे तो आपको याद रहेगा, 2 बार सुन लेंगे आपको याद रहेगा। और कोशिश मेरी ये है कि इंटीग्रेटेड चला जाए। आपको इंटीग्रेटेड का मतलब कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बता दी जाए। केंद्र में अगर कोई है और राज्य में कोई है तो उसको जोड़कर बताया जाए, क्योंकि केंद्र और राज्य में एक ही सरकार है। राज्य में योगी, केंद्र में मोदी। तो अगर आप केंद्र नहीं पढ़ रहे हैं और राज्य नहीं पढ़ रहे हैं, मेल जोड़कर नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं चूक सकते हैं, क्योंकि प्रश्न पत्र बनाने वाला चाह रहा है कि आप विषय वस्तु की इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ आगे बढ़े। इसी के साथ ये कक्षा हम लोग समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे अगले क्लास में। हम लोग कुछ नए राज्य व्यवस्था से संबंधित टॉपिक को कवर करेंगे और बहुत जल्द हम लोग इस राज्य व्यवस्था के टॉपिक को खत्म कर हिस्ट्री और कल्चर वाले टॉपिक में प्रवेश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।